कैसा लग रहा है जो वरुण जी हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा तो आ रहा है। इन्होंने संघर्षों को श्रृंगार बना लिया था, कभी हारे नहीं। इनकी डिसिप्लिन और व्यक्तित्व जो है एकदम अनोखा रहता है। हम्म, लाइब्रेरी में समय से जाना, समय का इन्होंने पूजा किया है तभी। लिए ज्वाइन ही करता हूँ 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए मोबाइल से दूर रहूँ। ये सब मेरे जानते हैं, 12 घंटा मैं मोबाइल से दूर रहने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ। ये क्योंकि गलत फहमी में मैं भी शिकार था कि आंसर तो लिख ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन ये गलत होता है। मेंस का एकदम नेचर ही अलग होता है। आपके लिए उसको अलग से देखिए, मेरे हाथ में ये जल का है पेन, ये पकड़ते मैं पकड़ते ये बताइए, जैसे आप जब मुखर्जी नगर आए थे 2018 में, कभी आपने सोचा था यूपीएससी की तैयारी करूंगा, बीपीएससी में चयन हो जाएगा? दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। रात का समय है, अभी हम नेहरू बिहार में हैं। मुखर्जी नगर के पास का ये एरिया है और यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं, उनकी जर्नी आपको दिखाई है, उनका संघर्ष दिखाया है। कल रात को बीपीएससी का जब रिजल्ट आया, 69वीं बीपीएससी का, तो मुखर्जी नगर के आसपास बहुत ही खुशियों का माहौल था। यहाँ पे बहुत सारे छात्र व छात्राएं खुश थे कि हमारे दोस्तों का इस बार सिलेक्शन हो चुका है और हमारा अगर इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार हो जाएगा। आज की वीडियो में हमारे साथ में एक दोस्त हैं, इनका नाम है वरुण कुमार गुप्ता। इनकी रैंक आई है 96। और सबसे मज़ेदार बात ये है दोस्तों, ये लगभग 2018 में मुखर्जी नगर आए थे यूपीएससी की तैयारी करने। इन्होंने यूपीपीसीएस और बीपीएससी के 7 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए और 6 बार मेंस लिखा। 2023 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में सीसेट में 1 नंबर से रह गए थे, लेकिन कल जो रिजल्ट आया उसमें इनका 96 रैंक आया है। तो वरुण सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, अगर 1 साल में उनका चयन नहीं हुआ तो बहुत ही हताश, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो आपने ये संयम कैसे बरता, धैर्य कैसे बनाए रखा कि यार इतना समय हो चुका है? ताने वाने लोगों के या अड़ोसी पड़ोसी के मिलते थे कि बेटा घर आ जाओ, क्या कर रहे हो मुखर्जी नगर? नहीं सर, एक्चुअली मुझे ये मालूम था कि सिविल सर्विस की जर्नी कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं है, ये मैराथन दौड़ होता है। इसमें आपको पैसेंस रखना पड़ता है और मेहनत तो लगातार चाहिए ही। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि मैं 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, तो उन लोगों को ट्रस्ट था कि कुछ अच्छा करेगा। हाँ, कुछ लोग आलोचना ज़रूर करते थे जब इतनी देर हो गई, लेकिन मुझे अपने विश्वास था कि मैं कर लूँगा। क्योंकि इस जर्नी में मैं अभी 7 टाइम्स प्रीलिम, जैसा आपने बताया, 6 मेंस लिखा, 1 मेंस छोड़ना पड़ा। 2022 यूपी पीसीएस का डेट टकरा गया था और ये लगातार ये 3rd इंटरव्यू था, इसमें मुझे सफलता मिली है। तो यही मैं कहूँगा, कोशिश करने वाले को कि जो कहा गया है कभी हार नहीं होती, ये मेरे पास सही लगती है। अच्छा, जब कल रात को रिजल्ट आया, आपने ही देखा था या आपके दोस्तों ने देखा था? सब लोग एक जगह थे और मेरी फैमिली भी देख रहे थे। लोग, मेरे भैया भाभी तो रोने लगे जब रिजल्ट आया तो बाकी मैं भी देखा। तो मैं तो 10 मिनट में समझ ही नहीं क्या करूं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं शांत हुआ कि हाँ चलो हो गया है। काफ़ी लंबी संघर्ष के बाद मुझे सफलता मिली है और मेरा सपना है कि आगे मैं अभी एसडीएम के लिए इसको और करूँ, आगे बढ़ाऊँ। ये बताइए, जैसे आप जब मुखर्जी नगर आए थे 2018 में, कभी आपने सोचा था यूपीएससी की तैयारी करूंगा, बीपीएससी में चयन हो जाएगा? नहीं सर, मेरा माइंडसेट क्लियर था। मैं जब से यूपीएससी 2019 से दे रहा हूँ, उसी टाइम से मैं पीसीएस भी दे रहा हूँ। क्योंकि मैं 2 एग्ज़ाम देता था, तो जब यूपीएससी में दिया, मैं प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि एक बैकअप चाहिए। तो मैं पीसीएस जब भी दिया हूँ तो भगवान की कृपा से मैंने प्रीलिम्स नहीं रुका है और मैं लगातार मेंस देता रहा हूँ और ये दिख ही रहे हैं आपके सामने रिजल्ट। यूपीएससी में आपका वैकल्पिक विषय क्या था? मेरा हिस्ट्री था। अच्छा, कभी आपको ये तैयारी के दौरान ऐसा महसूस हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ में लगभग भेदभाव हो रहा है, ऐसा आप मानते थे? कभी कभी ऐसे डिमोटिवेट होता था मन कि यार बहुत लंबे समय से ना हो रहा है, इसका मतलब कभी ऐसा तो नहीं हिंदी मीडियम के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है? सर, मैं कंटेंट के लेकर कहूँगा, क्योंकि मैं भी जैसे हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मैं जैसे PW ओनली चैनल है, इनका हिंदी ट्यूटोरियल इंग्लिश में आता है, तो मैं उसको लगभग 2018 से फॉलो कर रहा हूँ और मेरा मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। खासकर सुमित सर का जो लेक्चर है, तो वो बहुत मुझे हेल्प किया है। सुमित रेवाड़ी जो सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, उनसे मिलने पल से जाना है, तो उनका मतलब बहुत योगदान है, खासकर मेंस के लिए। फोन वगैरह आया है सर का? हाँ, फ़ोन तो आया था, अभी सामने से दोस्तों फ़ोन आया था। अच्छा, ये बताइए, जब आप मुखर्जी नगर आते हैं, घर से यार दोस्त, बचपन का गांव, घर, कॉलेज के दोस्त, वहाँ के सर मैम, भाई बहन, सब कुछ छूट जाता है। जब यहाँ पे पहली बार जब आप लोग आते हैं, मन तो लगता नहीं होगा, ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। उसके बाद जब लंबे समय तक सफलता नहीं मिलती है,
तब क्या मन में आता है कि घर भाग चले, फिर कभी ऐसा लगता है कि यार घर जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और आज आपको सफलता मिल चुकी है तो क्या घर जाने का मन कर रहा है कि अभी ही चला जाओ? नहीं सर, ये तो अलग बात है, लेकिन सर मुझे लगता है इस जर्नी में सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत के साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो सबसे ज़्यादा सगे आपके फैमिली होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। क्योंकि मेरे घर में सब लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो वो चीज़ें को समझते हैं। और दूसरी बात की सफलता तो लगी रहती है। आज सबसे बड़ी खुशी बात है कि मेरी इस जर्नी में आज सफलता मिली है तो मेरे खुशी में मेरे गाँव वाले बहुत शामिल है। और आज पता चला कि मेरे गाँव में मतलब बहुत अच्छे से लोग स्टेटस लगाना ये सब बहुत चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी भैया के बारे में पता चला, भाभी के बारे में पता चला, काफ़ी सहयोग किया है, क्या करते हैं वो लोग? एक्चुअली सर मेरे फादर 2012 में एक्सपायर कर गए थे, तो मेरे बड़े भैया जो BSNL में SDO के पद पर कार्यरत हैं, वो फैमिली को एक जैसे होता है बिखरने से बचाना, काफ़ी सहयोग किया। और कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि मेरे फादर नहीं है, और एज ए बेटा की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, कभी किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। और मेरे मजली भैया भी UJI हैं रेलवे में, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुका, मेंस भी नहीं रुका, लगभग शुरुआत में थोड़ा रुका था, इसलिए क्योंकि गलतफहमी में मैं भी शिकार था कि आंसर तो लिख ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन ये गलत होता है। मेंस का एकदम नेचर ही अलग होता है, आपके लिए उसको अलग से देखिए। मेरे हाथ में झलका है, पेन ये पकड़ते मैं पकड़ते ये UPPCS का मेंस का है, तब से अभी है। साले पड़ गए थे। हाँ, UPPCS में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, चूँकि वहाँ 8 पेपर होता है, एक दिन में 120 पेज लिखना पड़ता है सुबह से मिला के, तो वो टफ था मेरे लिए। तो जर्नी ऐसी रही है। जब कभी ऐसा हुआ कि आप मुखर्जी नगर नेहरू विहार से एग्ज़ाम सेंटर पे गए, कोई समस्या वहाँ की याद हो कि यार आज यहाँ पे, जैसे मैंने कई बार देखा है बच्चे काफ़ी दूर दूर से जाते हैं, पेपर लीक हो गया, फिर मन करता है यार बड़ा हमारे साथ में ये क्या हुआ? तो बहुत ये तो जाहिर से खासकर जो जनवरी मेहनत करते हैं उनके साथ बहुत ही मतलब क्या बताएं, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आदमी मेहनत करता है दिन रात एक करके, आदमी सब सोसाइटी से कट कर आता है। मैं तो सोशल मीडिया से तक दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा शुरू से ही सोशल मीडिया से कटा रहता हूँ। अच्छा, आपके मित्रों ने आज जब मुझे कॉल किया हाँ। तो मुझे ये भी पता चला कि शिवम भाई ये वरुण सर का नंबर है, इनको आप कॉल ही कीजिए, क्योंकि ये कुछ और यूज़ नहीं करते, ना ट्विटर ना टेलीग्राम ना व्हाट्सअप, तो फिर मैंने आपको कॉल ही किया था। यस सर, तो मैं शुरू से ही इस चीज़ का मुझे सर पता नहीं, थोड़ा इससे दूर ही रहता हूँ, मुझे सर उतना लगाव नहीं है। ईमेल का यूज़ करता हूँ कुछ, मेरी दीदी चूँकि बिहार का न्यूज़पेपर आता है तो दीदी मेरी ईमेल में भेज देती है, तो बिहार के न्यूज़पेपर वहाँ से कवर कर लेता हूँ। तो इससे भी कुछ आपका टाइम बर्बाद होने से बचा है सोशल मीडिया? बहुत बचता है सोशल मीडिया में, भले जो भी कहे, मैं मानता हूँ अच्छा भी बुरा, मैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा दिखता है। अगर उसका सही यूज़ करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो उसको कहते हैं ना दो धारी तलवार, वही चीज़ है। अब मैं उसका थोड़ा सा बस सीमित यूज जो कर लें उनके लिए बढ़िया है। मैं तो खासकर लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन ही करता हूँ 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए मोबाइल से दूर रहूँ। ये सब मेरे जानते हैं, 12 घंटा मैं मोबाइल से दूर रहने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ। आपने लगभग 3 इंटरव्यू भी फेस किए? हाँ, 3 इंटरव्यू लगातार 67 से लगातार दे रहा हूँ। BPSC का ही आपका थर्ड अटेम्प्ट? हाँ, मैं थर्ड नहीं करेंगे, 5th कर सकते हैं, लेकिन 3rd इंटरव्यू था। ओके, तो यहाँ पे जब आप इंटरव्यू में गए, किस किस तरीके के कुछ सवाल पूछे गए थे? क्योंकि जब नए स्टूडेंट आज आपको देखेंगे उनके थोड़े डाउट रहते हैं यार कैसे कैसे पूछे जाते हैं, अगर वरुण सर बता देंगे तो हमारी मदद हो जाएगी हमारी। यस सर, एक्चुअली सर जो हम लोग मॉक इंटरव्यू देते हैं, ये मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ, उससे बहुत अलग होता है। मैं भी जब फर्स्ट इंटरव्यू जब 67 का दिया तो मैं अंदर घुसा, जब तक आप नहीं एंट्री किए रहते हैं बहुत डर रहता है। जब आप एंट्री एक बार कीजिएगा ना, तो मैं रियलिटी बताऊँ एकदम अलग जोन रहता है, बहुत कंफर्ट करा के आपसे इंटरव्यू कराया जाता है, बहुत बेसिक सवाल एकदम, मतलब जो चीज़ें बताइए, कोई नहीं कि आपको डांटा जाता है, ऐसे बहुत बेहतरीन से अपने सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शनल से हो गए हैं, आप किस सर्विस में आना चाहते हैं, आपकी हॉबी क्या है, इस टाइप से बात करना चाहते हैं। तो अच्छा, जब आपका एक बार भी प्रीलिम्स नहीं रुका, किस तरीके से उसकी रणनीति बनाते थे? बहुत सारी स्टूडेंट का एक बार ही नहीं हो पाता है प्रीलिम्स, ये सब बता रहे हैं। वो बताइए। इसमें सर मैं ये कहूँगा कि जैसे UPPCS हो गया चाहे BPSC हो गया, इसमें जैसे आप सबसे PYQ सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मेरे से मुझे सब रटा हुआ है A to Z, मतलब आइडिया रहता है कि इस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आएंगे। और घटना चक्र जो आता है आप देखेंगे पूर्वालोकन, लूसेंट है, और NCERT में मैंने बेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि मैंने NCERT पढ़ा, उस साइड आप देखेंगे वो दिखाएंगे सब, मेरा NCERT का अथेंटिक बुक है, वो समय पढ़ा हूँ, वो मैं बढ़िया से तैयार किया हूँ, तो मेरा बेस मजबूत था। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं सर न्यूज़पेपर में कई लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो मैं नहीं मानता हूँ सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में हेल्प करता है, मेंस में हेल्प करता है, इंटरव्यू में हेल्प करता है। तो बहुत मैं मानता हूँ कि न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। ओके दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत सारी स्टूडेंट जो है ना मुखर्जी नगर में आते हैं अपना सपना लेकर के, उनको बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है। इस कहानी से ये आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए वरुण सर की, कि लंबा समय भी आपको लग सकता है। आप देखेंगे सर के रूम पे काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ कल से ही आई हुई हैं, हम लोगों को भी खिलाई गई हैं, और मित्रों में भी काफ़ी बढ़ रही हैं। इनका रूम आप देखेंगे तो चारों तरफ एकदम पढ़ाई का माहौल बना हुआ है, यहाँ मैप वगैरह इधर लगे हुए हैं, और हर UPSC एस्पिरेंट के रूम में मैप यहाँ लगे रहते हैं, जैसे कि
यहाँ पे लगे हुए हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक प्यारा सा खूबसूरत मंदिर है स्टडी टेबल के ठीक बराबर में, जहाँ पे पूरा पूजा पाठ का ध्यान रखा जाता है। अक्सर हमारे घरों में होता ही है हमारे देवी देवताओं का। और फिर यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। अक्सर मैं बहुत सारे स्टूडेंट के रूम में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे कहीं स्पीकर रखा मिलता है, कहीं पे कुछ रखा मिलता है, लेकिन इनके में ऐसा कुछ नहीं है। किताबें ही किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं। इधर भी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। और पीछे आप देखेंगे तो ये क्या सर, आपकी जब आप आए थे 2018 में, जब से लेकर के अब तक की सारी बुक्स हैं? नहीं, कई इसमें आधा बेच दिया था मैं। 68 में जब नहीं हुआ तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर आधा किताब भी बेच दिया था, क्योंकि सर मैं हिट एंड ट्रायल किया था। क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था, तो मैं अपने से पढ़ता था, फिर नहीं होता है चूज करना, नहीं ये काम करनी है। लेकिन अब यह कि जर्नी में ये सीख गया कि कौन चीज़ काम का है, कौन चीज़ काम का नहीं है। तो ये है रेगुलर पढ़ने वाला, जिसमें और वो है रेफरेंस के लिए, जब कुछ देखना होता है तो उसका यूज़ करता हूँ। लेकिन मेनली ये मेरा फोकस वाला है। सर कौन सी पोस्ट मिल सकती है? मिल गई है सर, रेवेन्यू ऑप्शन मिली है। लेकिन आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। लेकिन मेरा अभी ड्रीम अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे अभी कोशिश जारी है अभी यूपीएससी का मेरा 5 आइटम बचा है, और कम से कम एसडीएम तो कम से चाहिए मुझे जो संग रहेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है, जब मैं बिहार के बहुत सारी स्टूडेंट के इंटरव्यू करता हूँ, वो लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना हमारे खून में लिखा रहता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया इतना है नहीं। पहले पूरी कोशिश करते हैं कि जॉब मिल जाए, उसके बाद वरना कुछ ना कुछ तो करना है। ये आप मानते हैं नहीं? बिहारी जो छात्र होते हैं कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ते हैं मेहनत करने में, ऐसा वो बताते हैं मुझे। ये सर तो है, लेकिन सर धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। लेकिन सर एक चीज़ मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ, मैं जो देखता हूँ सर, आपके पास कितना भी संपत्ति है, पैसा है, हम लोग का जो सोसाइटी है ना, गवर्नमेंट जॉब एक होता है तो उसका अलग ही रुतबा होता है। ये चीज़ मैं देखता हूँ, फिर खासकर प्रशासन में हो जाए। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, मेरे पापा जो थे तो उनका बस एक, अब तो एक्सपायर हो गया, तो उनका एक ही इच्छा थी कि उनकी इच्छा थी कि मतलब प्रशासन में या तो मेरा लड़का हो या गाँव का कोई एक लड़का हो, उनकी बहुत इच्छा थी। लेकिन अभी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अगली बार एसडीएम लेके आऊँ और सब आपको ऊपर से कहीं ना कहीं देख रहे हैं। मैं मुझे तो क्या बताएं, चीज़ें हैं, लेकिन माता जी हैं, हाँ मम्मी है, मम्मी खुश है, लेकिन वो भी कह रही थी कि एसडीएम बन गए होते तो और अच्छा लगता। अब आप लगे रहिए, बनेंगे। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आज आपको पूरे देश भर के स्टूडेंट देखेंगे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं या मुखर्जी नगर रहते हैं, वो भी, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो कई बार क्या होता है, अगर नहीं होता है सिलेक्शन जल्दी, तो कई स्टूडेंट सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेते हैं? एकदम ये सब नहीं, ये नहीं करना चाहिए सर। आप पोटेंशियल, जैसे मैं यूपीएससी दिया, यूपीएससी में अच्छा नहीं कर पा रहा तो मैं जबरदस्ती नहीं लगा रहा, पीछे मैं अच्छा कर रहा तो जो मैंने पोटेंशियल में उसको लगा रहा हूँ। तो ये अपने सबकी स्ट्रेंथ होती है कि कौन मैं किस में मैं अच्छा कर सकता, किस में नहीं कर सकता, ये आपको पहचानना है। ये तो सुसाइड मतलब ये नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। जब घर से मुखर्जी नगर आते हैं तो घर जैसा ना तो माँ के हाथ का खाना मिलता है ना घर जैसा मिलता है। यहाँ पे वो आप लोग कैसे तैयार करते हैं? खुद बनाते हैं या फिर बाहर का खाना? मैं इस बार में लकी रहा, मैं जहाँ भी खाना खाऊँ, मैं एक आंटी वहाँ खिलाती हैं, तो मैं शुरू से जो मिठाई रखा है ना, तो मैं उनके लिए रखा हूँ। जो मुझे पेपर देते हैं, जो अखबार देते हैं, जो पानी देते हैं, उनके लिए वो मिठाई का डब्बा कल मैं उनको दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सफलता उनका भी एक रोल है, तो मैं उनके लिए रखा हूँ, उनको देने के लिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है। इधर ये सभी तीनों दोस्त आपके मित्र हैं? हाँ बहुत, हाँ ये लोग, ये तो सबसे क्लोज है, मतलब ये समझिए जब से है तब से है। और पढ़ाई तो मैं रहता है, बाकी मैनेजमेंट ये जो भी मुझे कपड़ा चाहिए इंटरव्यू के लिए कैसे है सब इसको देखना रहता है। ये मेरे गाँव ही के हैं, इनसे अभी मुलाकात हुई, पहले नहीं समझते। नहीं, ये बलिया के हैं, ये भी बलिया के हैं, मेरे भाभी का घर भी बलिया ही है, और ये मेरे गांव के हैं, साइड के हैं, तो इनसे इधर मैंने मुलाकात हुई, जानकारी नहीं थी। और बाकी बहुत लोग हैं सीनियर लोग, उनका भी काफ़ी हेल्प रहा, सब लोग मोटिवेट किए। और सबसे मैंने एक चीज़ मैं कहूँ बड़े भैया के बारे में, मझले भैया दोनों लोग, मतलब आई एम थैंक गॉड कि मुझे ऐसे भाई मिले कि आप क्या बताएं। थैंक यू। मित्रों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है दोस्त? अभय तोमर। और आपका? आरती शर्मा। और आपका? प्रशांत गिरी। कैसा लग रहा है जो आपके मित्र हैं वरुण गुप्ता जी, उनका सिलेक्शन हो चुका है और साथ में बैठे हैं जिस रूम में वो तैयारी करते थे? किसी का सौभाग्य होता है कि सिलेक्शन होने के बाद अपने मित्र के साथ बैठते हैं उसी रूम में जिसमें वो तैयारी करते थे। किसी न किसी दिन आपका भी ऐसा दिन आएगा। नहीं, ये तो लाइफ में एक अपने लिए ड्रीम प्रोजेक्ट होता ही है कि आप कभी भी ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं या प्रशासन में आना चाहते हैं, एक अपना कोर ग्रुप होता है, उसमें से कोई अगर बच्चा निकलता है कोई भी कोर ग्रुप से, तो दिमाग में ये लगता है कि झलकता है पर्सनालिटी में कि यार उनका हो गया तो हमारा भी होना चाहिए। तो इससे एक एनर्जी मिलती है और सामने उनका रिजल्ट है ये है, तो उनसे अच्छा उम्मीद था। उनके साथ बैठने में, बात करने में बहुत सारी चीज़ें थी, सीखने को भी मिलता था, ऐसा नहीं है। और इनके पास एक डिसिप्लिन थी और सिंप्लिसिटी देख ही रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि इनके लिए वो डिजर्विंग थे। बाय द चांस मानते हैं कि इस 69 में नहीं था एसडीएम का सीट, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये प्रॉपर एसडीएम बन के दिखाएंगे। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी। तो आपके सीनियर हैं सर,
आप गाइडेंस पूरी लेना, क्योंकि हर बार प्रीलिम्स फोड़ा है उन्होंने, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएंगे। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह भी दिए? हाँ, पहला अटेम्प्ट दिए यूपीएससी का, तो उसमें थोड़ा जीएस में रह गया थोड़ी बहुत। कैसा लग रहा है जो वरुण जी हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा तो आ रहा है। इन्होंने संघर्षों को श्रृंगार बना लिया था, कभी हारे नहीं। इनकी डिसिप्लिन और व्यक्तित्व जो है एकदम अनोखा रहता है। लाइब्रेरी में समय से जाना, समय का इन्होंने पूजा किया है, तभी आज जल्दी से सफलता प्राप्त हुए हैं। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ भाई इधर से शूट कीजिए, कि कैसा लग रहा है जब एक मित्र का सिलेक्शन होता है तो मित्रों को बड़ा खुशी होती है, और जिनका होता है उनको भी होती है, और वो दिन याद आने लगते हैं यार जब पहले दिन मुखर्जी नगर में मैंने कदम रखा था। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हुई, पानी टाइम पे नहीं आ रहा है, रेंट वाला परेशान कर रहा है, तो जब सिलेक्शन हो जाता है तब कैसा फील होता है? याद आते हैं वो दिन या नहीं? एकदम याद आते हैं। आज जैसे कल वरुण भाई का रिजल्ट हुआ, तो हम लोग साथ में ही रिजल्ट देख रहे थे, हम लोग सब कोई खड़े थे, तो जो एक्साइटमेंट था उनका, वो देख के एक अपना भी आया कि मन में चलो भाई का हो गया, ये देख के एक मोटिवेशन आया कि हाँ भाई का हो गया तो हम भी कर सकते हैं। अब हम तो इनके साथ इनसे 6 मंथ से मिले हैं, ये हमारे गांव के बगल के ही हैं, एक डेरवा से हम हैं और ये कुचायकोट से है। तो ये देख के मिला कि चलो गांव का बगल का आदमी का हो गया, मेरे दोस्त हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिला है कि कैसे एक टाइम पे आप सुबह ये लाइब्रेरी गए, मोबाइल 8 बजे गए, मोबाइल बंद हो गया, शाम 9 बजे तक मोबाइल इनका बंद रहता है। उस समय तक ना कोई डिस्टर्ब इनको कर सकता है ना कोई। तो ये सीखने का बात है इनसे कि हाँ वहीं आदमी फॉलो करना चाहता है। दोस्तों, मैं वरुण सर का अगर आपको रूम दिखाना चाहूँ तो ये वही शायद कोट है जिसको आप इंटरव्यू में पहन के गए थे। सीनियर का रखा हुआ है, मैं तो घर पर रखा हूँ। अच्छा, वो रखे गए, उनका हो गया था क्या? नहीं, ऐसे ही कहीं रख के चले गए हैं। ओके, आप देखेंगे यहाँ मिठाइयाँ रखी हुई हैं जो कल से आना शुरू हुई हैं, और स्पेशल ये मिठाइयाँ वरुण सर ने भर के उन लोगों के लिए रखी हुई हैं इस डब्बे में जो कल सर देंगे, जिन्होंने सर को यहाँ पे न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराए हैं, खाना जिस दुकान से खाते थे, जिन जिन लोगों ने उनके इस संघर्ष में थोड़ा बहुत सहयोग दिया है, उनके लिए मिठाइयाँ। ऐसा मैं पहली बार व्यक्ति देख रहा हूँ जिनका मैं इंटरव्यू करने आया हूँ, सबके लिए मिठाइयाँ रखी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। ये वही रूम है जिससे सर अब कभी ना कभी चले जाएंगे, और इस रूम से केवल यादें जुड़ी रह जाएंगी। वहाँ पे एसडीएम भी लिखा है, रैंक 1, ये टारगेट बना के सर चले थे, और हर बार प्रीलिम्स को इन्होंने फोड़ा है। बाकी का मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया का क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, पता नहीं चलता कब उनका समय बर्बाद हो गया। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप सोशल मीडिया का, ये आपका पहले से ही प्लान था कि मुझे कभी यूज नहीं करना है, रील्स नहीं देखना है? कभी आपने रील्स नहीं देखा तैयारी के दौरान? ऐसा यूट्यूब पर आता है ना सर, मैं यूट्यूब पर कॉमेडी शो में एक ही फेवरेट है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वही मैं देखता हूँ। बाकी उतना नहीं। हाँ, मेरा फेवरेट क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया है, तो उसका मैच जरूर देखता हूँ, मतलब हाईलाइट जो होता है, तो वही सब। बाकी मैं सोशल मीडिया से मैं जब से बाहर रहा हूँ, तो मुझे पता ना क्यों एक अलग है, चूँकि लोग फोटो सब, मुझे वो पसंद नहीं है कि अपना ज़िंदगी दिखाना है, ऐसा कुछ उतना हमको नहीं रहता है। रियलिटी है, मैं देखता हूँ कि कई लोग उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो बाद में एहसास होता है, जब आप समय गंवा चुके होते हैं तब लगता है काश उस टाइम पढ़े होते तो मुझे लगता है कि थोड़ा संयमित यूज करना चाहिए उसका, सोशल मीडिया का। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ और सवाल पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।